हेलो। चैप्टर कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग एंड एडेप्टेशंस। आज हमारे पास है एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन, इसे इपोक भी बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। लिखा है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो हमारा ब्रेन जो है उसका प्राइमरी फंक्शन है सर्वाइवल। ठीक है, तो जैसी भी बॉडी की क्या बोलते हैं, अगर आप देखोगे जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपका ब्रीदिंग जो होता है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था? स्ट्रोक वॉल्यूम ये था कि जो पर बीट में जो हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट है वो कितना ब्लड पंप करता है। तो जैसी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको वो बढ़ जाती है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट क्या करेगा, जैसे मैंने बताया आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, आपका कार्डियक आउटपुट जो होगा वो बढ़ जाता है। ठीक है, साथ में क्या होता है, आपकी बॉडी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन रिलीज करती है जिसे इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये बॉडी को प्रिपेयर करती है। किस लिए? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। तो मेटाबॉलिक जो डिमांड होती है, इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड को मीट करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, इन हार्मोन्स को रिलीज करती है। अब मेटाबॉलिक डिमांड क्या है? मेटाबॉलिक डिमांड में यहां पर यह है जो आपके सबस्ट्रेट्स हैं, जैसे कि आपका एटीपी सीपी सिस्टम हो गया, एटीपी सीपी हो गया, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, और आपका फैट हो गया और अमीनो एसिड्स हो गया। ये सब क्या है, ये सारे के सारे सबस्ट्रेट्स हैं जो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके आगे है, जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं लगभग बॉडी जो होती है वो 3 से 4 मिनट लेती है। किसके लिए? क्योंकि जैसे मैंने बताया था जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो लगभग बॉडी 3 से 4 मिनट लेती है। ठीक है, एक स्टडी स्टेट पे पहुंचने के लिए। स्टडी स्टेट कौन सी है? स्टडी स्टेट वो स्टेट है जहां पर हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई जो होती है वो मीट करती है ना। ठीक है, और जो शुरू के 3 मिनट्स होती है, तो शुरू के 3 मिनट्स में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन डिमांड होती है, ठीक है, मैंने बताया कि लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं जहां पर ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है और उसकी सप्लाई जो होती है वो मीट कर पाती है। तो शुरू के जो 3 मिनट्स होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर जो भी आपकी बॉडी में एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से मिलती है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है, सप्लाई नहीं हो पा रही, यानी कि बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी वो या तो लेस ऑक्सीजन के साथ प्रोड्यूस करेगी या बिल्कुल ना के बराबर ऑक्सीजन के साथ प्रोड्यूस करेगी। तो वहां पर जो बॉडी को एनर्जी मिलती है या जो एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट होता है वो कौन सा होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म इसलिए है क्योंकि वहां पर बॉडी क्या कर रही है, ऑक्सीजन लैक कर रही है। ठीक है, और साथ में मैंने बताया 3 मिनट के बाद एक स्टेट आती है जहां पर ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई मैच करती है, मीट करती है। वहां पर इसलिए क्योंकि वहां पर आपका जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से टेक ओवर कर लेता है। मैंने बताया था कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने बताया था हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, लंग्स हो गया और उसके पैसेजवेज। इनका काम क्या है, इनका काम है एनर्जी सिस्टम के लिए ऑक्सीजन को सेलुलर लेवल तक पहुंचाना। ठीक है, ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं
ये ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं, और जब ऑक्सीजन सेलुलर लेवल पे पहुंच जाता है या सेल्स के लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि उन्हें एनर्जी प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है। तो मैंने बताया अभी कि एक स्टडी स्टेट पे क्या होता है, स्टडी स्टेट पे ये होता है, वहां पर कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो टेक ओवर कर लेता है। जैसे वो टेक ओवर कर लेता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई जो होती है वो मीट करने लग जाती है, ठीक है। जैसे ही एक्सरसाइज स्टॉप होती है तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है, ठीक है, वो रेस्टिंग लेवल पे आ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है कम हो जाती है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, और साथ में हमारा ब्लड प्रेशर और वेंटिलेशन क्या होता है, वो रेस्टिंग लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। जब एक्सरसाइज खत्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अभी किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है। साथ में कार्डियक आउटपुट कम होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट रेट कम होता है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, सॉरी कार्डियक आउटपुट कम होता है, क्यों? क्योंकि आपका हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो नीचे आ जाता है, कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, और वेंटिलेशन कम हो जाता है। वेंटिलेशन का मतलब है कि बॉडी इस टाइम पे जो है किसी भी तरह से बॉडी कार्बन को रिलीज नहीं कर रही है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होता है, बॉडी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए क्या करती है, बॉडी हाइपर वेंटिलेशन में जाती है। तो रेस्टिंग लेवल पे सबसे पहले आपका क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है, कार्डियक आउटपुट नीचे आ जाता है, ब्लड प्रेशर नीचे आता है, और वेंटिलेशन जो होता है वो रेस्टिंग लेवल पे चली जाती है। और क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे एक्सरसाइज करते हैं तब भी जो होता है, जो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो जब आपने वर्कआउट किया था उससे ऊपर ही रहती है, यानी कि डिक्लाइन तो होती है लेकिन पूरी तरह से उतना जब आपने एक्सरसाइज किया था उस टाइम पे जो ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है उससे काफी ऊपर तक रहती है। क्यों? क्योंकि सोचो, जब आपने वर्कआउट किया तो सबसे पहले आपकी बॉडी ने क्या करा, आपकी बॉडी ने एनर्जी सिस्टम में जो कुछ के फ्यूल टैंक्स थे उनको डिप्लीट किया होगा। अब जब आपने एक्सरसाइज खत्म कर ली तो बॉडी सबसे पहले क्या करेगी, जो उसकी फ्यूल टैंक्स हैं उनको फिलअप करेगी, यानी कि उनके जो एटीपी स्टोर्स है या सीपी स्टोर्स हैं उनको क्या करेगी, फिलअप करेगी। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए उसकी ऑक्सीजन की डिमांड की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ में जो ब्लड में लैक्टेट बना है, ग्लूकोज प्रोडक्शन से लैक्टेट बना है, वो भी ब्लड में होगा, उसे रिमूव कराने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी है, और साथ में मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो नीचे आ जाएगा। तो ये है इसका मतलब, इपॉक का मतलब ये है, ये डायग्राम मैंने बताया है। जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो शुरू में क्या होता है, आपकी जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो बढ़ती है, ठीक है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका ब्रीदिंग रेट हो गया, आपका हार्ट रेट हो गया, और क्या होता है, आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, ठीक है। यहां पर जो मैंने बताया, यहां पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको जो एटीपी मिल रहे हैं या जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किससे हो रही है, वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से हो रही है। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि यहां पर जो है, जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो या तो कम ऑक्सीजन के साथ में हो रहा है या लेस या लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, ठीक है, जिसे ऑक्सीजन डेफिशिएंट भी बोलते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट तक का बॉडी जो होती है वो किस पे होती है, वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म पे होती है, यानी कि जिसको एनर्जी मिल रही होती है वो किससे मिल रही होती है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से, यानी कि उसके जो एटीपी सीपी स्टोर्स हैं, ठीक है, वहां से एनर्जी ले रही है, और उसके बाद क्या करेगी, बॉडी स्विच करेगी ग्लाइकोजन पे जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो। लेकिन 3-4 मिनट के बाद बॉडी क्या होती है, एक स्टेट पे पहुंचती है, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब है जहां पर ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है और उसकी सप्लाई जो होती है वो मीट करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज खत्म करते हैं तो बॉडी क्या करती है, एक्सरसाइज खत्म करने के बाद क्या होता है, आपका कार्डियक आउटपुट ड्रॉप होता है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, वेंटिलेशन कम होगा, मेटाबॉलिक जो रेट होगा वो डिक्रीज होगा। लेकिन
एक रेस्ट, यहां पर ऑक्सीजन की जो कंजप्शन होती है वो रेस्टिंग लेवल से भी ऊपर ही रहती है एक्सरसाइज खत्म करने के बाद भी। क्योंकि क्या होता है, जब एक्सरसाइज खत्म करते हैं तो बॉडी के जो फ्यूल टैंक्स हैं वो क्या होते हैं, वो डिप्लीट होते हैं, वो रिप्लेनिश होना चाहिए होते हैं। बॉडी एक रिकवरी स्टेट पे जाती है, उसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी रहती है। और साथ में जो ब्लड में लैक्टेट बना है, लैक्टेट कैसे बनता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। लैक्टेट जब बॉडी जो होती है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में पायरुवेट से लैक्टेट बनाती है, वो लैक्टेट भी ब्लड में रहता है, उसको भी क्लियर कराना होता है, जिससे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी रहती है। तो इसी को बोलते हैं एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी कि इपोक। हेलो, सेम चैप्टर, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग एंड एडेप्टेशंस, क्रॉनिक रिस्पॉन्स टू एरोबिक एक्सरसाइज। मतलब टॉपिक क्या है, क्रॉनिक रिस्पॉन्स टू एरोबिक एक्सरसाइज। लगातार एरोबिक एक्सरसाइज करने से बॉडी क्रॉनिकली किस तरह से अडैप्ट करती है। तो सबसे पहले क्या होगा, लगातार एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होगा, ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी बेहतर होगी, और साथ में न्यूट्रिएंट जो होगा वो अच्छी तरह से क्या पहुंचेगा, बॉडी में अलग अलग पार्ट्स पे जाएगा या पहुंचेगा। जब इंप्रूव्ड सर्कुलेशन होगी तो वो क्या करेगा, वो काफी हद तक कंट्रीब्यूट करेगा आपके हार्ट रेट को नीचे ले आएगा। हार्ट रेट को कैसे नीचे लाएगा, क्योंकि बेटर सर्कुलेशन से क्या होगा, बेटर सर्कुलेशन से हार्ट पे जो प्रेशर होगा काफी कम होगा, ठीक है। कम होगा तो क्या होगा, आपका हार्ट रेट नीचे आएगा, ठीक है। हार्ट रेट नीचे आने की वजह से क्या होगा, या प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, आपका बॉडी जो है वो पर बीट में या पर कंट्रैक्शन में ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप कर पाएगा, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ये था कि आपका हार्ट जो है वो पर बीट में या पर कंट्रैक्शन में कितने ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो मैंने बताया जब सर्कुलेशन बेटर होगा तो क्या होगा, आपका हार्ट रेट नीचे आएगा, यानी कि हार्ट पे कम प्रेशर पड़ेगा। हार्ट पे कम प्रेशर पड़ेगा तो आपका जो हार्ट है वो इफिशिएंटली काम करेगा, जिससे क्या होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या था कि आपका हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप करता है, और कहां करता है, बॉडी पे और दूसरे एरिया में भेजता है, जैसे लंग्स में हो गया, ठीक है। सेकंड है चेंजेस इन ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन, ठीक है। क्रॉनिक रिस्पॉन्स टू एरोबिक एक्सरसाइज में क्या है, चेंजेस इन ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन। ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन में क्या चेंजेस आते हैं या बॉडी किस तरह से अडैप्ट करती है। सबसे पहले ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन का मतलब है ये प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, जहां पर सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, कहां से, ब्लड से, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन। जब एरोबिक एक्सरसाइज करने से क्या होगा, बॉडी में नई नई कैपिलरीज प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बेटर हो जाएगा। ऑक्सीजन बेटर होने की वजह से क्या होगा, नई नई कैपिलरीज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कैपिलरीज में क्या होता है, कैपिलरीज वो पार्ट है जहां पर क्या होता है, रेस्पिरेशन का काम होता है। जहां रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे मैंने बताया था, हमारी जो बड़ी बड़ी आर्टरीज है, ठीक है, बड़ी ब्लड वेसल्स है, वो छोटी छोटी ब्लड वेसल से जुड़ी हुई है, और छोटी ब्लड वेसल जो है वो कैपिलरी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो और जो कैपिलरीज है वो क्या करती है, वो एक तरह से एक मतलब उसका काम करती है जहां पर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन होता है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी जो ऑक्सीजन की वजह से या रेस्पिरेशन बेहतर होने की वजह से क्या होगा, एक्टिव सेल्स में क्या होगा, आपकी नई नई कैपिलरीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, नंबर 1। सेकंड क्या होगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ सेल्स है, जहां पर क्या होता है, जहां पर एटीपी प्रोडक्शन होता है, यानी कि क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ज्यादा क्रॉनिक एक्सरसाइज मतलब एक तरह से क्या होगा, एरोबिक एक्सरसाइज कंटिन्यू करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो माइक्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी होती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो होगा कहां पर, मसल सेल्स में, यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया की ऑक्यूपेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा माइक्रोकॉन्ड्रिया आ जाएंगी। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंजप्शन बेटर हो गया। ज्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन की वजह से क्या होगा, जो माइक्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इंप्रूव होने की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन कर पाएगी इफिशिएंटली। नेक्स्ट क्या है,
क्रॉनिक रिस्पॉन्स टू एरोबिक एक्सरसाइज। दूसरा क्या होगा, ये क्या काफी हद तक इंक्रीज करेगा किसमें, एरोबिक एंजाइम्स कैपेसिटी। एरोबिक एंजाइम्स का मतलब क्या है, एरोबिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, ये काफी हद तक जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो जो सबस्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स का क्या रोल है, ये काफी हद तक क्या करते हैं, सबस्ट्रेट्स जो होते हैं, सबस्ट्रेट्स उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एरोबिक एंजाइम्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, है ना, ठीक है, यानी कि अच्छे से ब्रेक डाउन होंगे। साथ में जब ये ऑक्सीजन को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो इंडिविजुअल क्या करेगा, वो काफी हद तक उनकी क्या होगी, उसकी एरोबिक यानी कि एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी जो होगी या इंटेंसिटी जो होगी वो काफी हद तक इंप्रूव्ड हो जाएगी, ठीक है। और जब उसकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो क्या करेगा, वो काफी हद तक उसके रेस्टिंग हार्ट रेट को और एक्सरसाइज हार्ट रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि हार्ट पे कम लोड पड़ेगा, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ने के बावजूद भी क्या होगा, उसका जो रेस्टिंग हार्ट रेट होगा और एक्सरसाइज हार्ट रेट होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। मैंने बताया था जब आपका हार्ट रेट नीचे आएगा, ठीक है, तो हार्ट रेट नीचे आएगा, साथ में आपका स्ट्रोक वॉल्यूम जो होगा वो काफी हद तक इंप्रूव करेगा। वो क्या करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंप्रूव होने की वजह से क्या होगा, आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डिक आउटपुट बढ़ने की वजह से और आपकी जो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी है वो इंप्रूव होने की वजह से ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये काफी हद तक एनारोबिक थ्रेशोल्ड को इंप्रूव करेंगे। एनारोबिक थ्रेशोल्ड क्या है, यानी कि वो स्टेट है जहां पर क्या होता है, जहां पर आपकी बॉडी में रैपिडली लैक्टेट एसिड जो होता है एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया आपका कार्डिक आउटपुट और ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका एनारोबिक थ्रेशोल्ड जो होगा वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि बॉडी में जहां लैक्टिक एसिड जल्दी बनता था वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो बारिश हो गई तेज। सामान भी लाया। सामान